डीप फ्रीजर का वायरिंग करेंगे। डीप फ्रीजर का वायरिंग करेंगे और इस वायरिंग में ये खासियत है कि इसमें जो थर्मोस्टेट लगा है ना, इसमें 3 पिन है और अब तक हम लोग पढ़े थे जिसमें 2 पिन था। 2 पिन था तो आसानी से कर दिए थे, एक से फेस इन किए थे और एक से आउट कर लिए थे। लेकिन जब भी 3 पिन आ जा रहा है ना तो बच्चे बहुत घबरा जा रहे हैं। घबराते क्या है कि सर किस वाले पिन में सप्लाई को इन करेंगे और किस वाले पिन में आउट करेंगे। तो इसमें से 3 पिन में से एक पिन इनपुट है और 2 पिन आउटपुट है। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जो एक पिन इनपुट है वो कौन सा वाला इनपुट है और 2 पिन आउटपुट है वो कौन सा वाला है, और कैसे हम जाने कि वही दोनों पिन आउटपुट है। तो चलिए हम पहले इसका वायरिंग करते हैं, उसके बाद थर्मोस्टेट को अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले इन सब का वायरिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, जो ये ग्रीन लाइट है ना, रेड लाइट है और यहाँ ग्रीन लाइट है। ये रेड लाइट कह रहा है ना कि जब भी पावर प्लग से सप्लाई मतलब डीप फ्रीजर के अंदर आती है तो ये हमारा बल्ब जल जाना चाहिए। मतलब कि जो डीप फ्रीजर है उसके अंदर सप्लाई आ रही है, उस चीज़ को ये बता रहा है इंडिकेटर। और जो ये हमारा ग्रीन वाला है ना, ये कह रहा है कि जब तक ये कंप्रेसर, ये फैन चलता रहे अर्थात कूलिंग होता रहे तभी तक ये ग्रीन लाइट हमारी जलनी चाहिए। जब भी ये कंप्रेसर और फैन बंद हो जाए तो वो भी हमारा ग्रीन लाइट भी हमारा बंद हो जाना चाहिए। तो चलिए हम वायरिंग करते हैं इसका। सबसे पहले फेस के सप्लाई को हम ले जाकर देते हैं इसके, इसमें थोड़ा इसमें नहीं होता है ये जो स्विच और डोर बल्ब ना, नहीं होता, इसके अंदर नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो हमें सबसे पहले थर्मोस्टेट में सप्लाई लेकर देना है। तो चलिए हम थर्मोस्टेट की यहाँ पर सप्लाई ले जाकर एक में इन कर देते हैं। अब हम इन कर दिए, जिसमें मन उसमें कर दिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इनपुट होगा उसी में इनपुट करेंगे और यहाँ से 2 जगह से सप्लाई निकालना होता है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, ये 2 पिन आपस में एक ही है। जब हम एक में इनपुट कर दिए और 2 आउटपुट है तो जो 2 आउटपुट है ना वो दोनों आपस में सटा हुआ है, टच है। तो इसका मतलब कि अगर किसी भी चीज़ से हम सप्लाई लेकर जाते हैं आगे, अगर दूसरे वाले से सप्लाई लेकर जाते हैं तो सेम सप्लाई लेकर जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक सप्लाई हमारा चला जाता है ग्रीन बल्ब के साथ, इंडिकेटर के साथ, और ये कह रहा है ना कि ये हमेशा चलना चाहिए। तो इसका मतलब कि इसमें जो ही फेस की सप्लाई जाए ये तुरंत चल जाए। अभी इसको न्यूट्रल की सप्लाई चाहिए, इसको भी न्यूट्रल की सप्लाई चाहिए। और यहाँ से जो ये हमारा आउट कर गया, ये आउट, फिर ये हमारा आउट, तो ये आउट होकर कहाँ जाएगा, कंप्रेसर में जाएगा। कंप्रेसर से पहले हमारा रिले लगा होता है और उस रिले पर अगर लगा है कैपेसिटर तो एक और रंग और इसको जोड़ देते हैं और स्टार्ट और दूसरे वाले को जोड़ देते हैं। बाकी इस हम रिले को इस पिन पर फंस देते हैं और इस पिन पर फंस देते हैं। अभी इसको न्यूट्रल की सप्लाई चाहिए, तो न्यूट्रल की सप्लाई OLP पर लेकर आएंगे ऐसे। रिले लिखा होगा OLP है, ये हमारा OLP है ना। OLP पर जब सप्लाई दी है तो यहाँ से सप्लाई कहाँ चल गई, कॉमन पे। अब देखो इस पंखे को कहाँ सप्लाई दोगे, तो जो मेन आया है ना यहाँ से मेन रिले में, इसी से उसको सप्लाई दे दोगे फेस का। और न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से कहीं से भी न्यूट्रल सप्लाई ले जाकर इसको, ये न्यूट्रल हो गया, ये फेस हो गया, ये पंखा चलने लगा। लेकिन पंखा चलने का एक कंडीशन ये है कि जब तक ये थर्मोस्टेट यहाँ सप्लाई आउट करेगा तभी तक ये कंप्रेसर और पंखा चलेगा। अर्थात जब हमारा कंप्रेसर चलता रहेगा उसी टाइम तक हमारा पंखा चलेगा। जब कंप्रेसर बंद होगा तो समझ लीजिए कि हमारा पंखा भी बंद हो जाएगा।
और ये बंद कब करेगा? तो डीप फ्रीजर में कहा जाता है कि -18 से -25 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने की क्षमता होती है। उसके बाद एक ट्रिप कर देता है कि अब इससे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, क्योंकि तो उसके अंदर अब सारे के सारे रखे हुए बर्फ बन जाएंगे, नुकसान होंगे, है ना। तो जब भी हमारा थर्मोस्टेट से आउट होकर पंखे में जा रहा है तभी तक ये हमारा कंप्रेसर चलेगा। अब ये बात हो गई कि ये जो थर्मोस्टेट है इसकी चेकिंग करना बता दीजिए। तो देखो यहाँ पर हम एक थर्मोस्टेट बनाते हैं डेमो के लिए। जल्दी से 3 पिन है, थर्मोस्टेट है ना। थर्मोस्टेट जब है तो इसमें ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन दिया होगा कि थर्मोस्टेट को ऑफ कर दिया जाए। ये बताइए कि कहा गया है कि एक इसमें इनपुट है, कहा गया है कि एक इसमें कोई इनपुट है, ये इनपुट है और ये दोनों आउटपुट है। बोलो, अगर हम इसको चालू करके और इसको अगर क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर या सीरीज बोर्ड से अगर चेक करते हैं तो ये जहाँ से इनपुट कर रहा है एक तार इस पर रख देंगे और एक तार आउटपुट पर रखेंगे तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा? और इस पर भी रखेंगे तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा? लेकिन अगर उस समय इसको हम ऑफ कर दें और एक इनपुट से और एक आउटपुट पर टच कर दें, बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि जो इनपुट सप्लाई होगी इसको ऑफ करने के बाद सप्लाई यहाँ से नहीं बताएगा, है कि नहीं। लेकिन ऑफ होने के बाद भी इन दोनों आपस में सप्लाई बताएगा। तो जिन दोनों में ऑफ होने के बाद भी बता रहा है वो समझ लो कि आउटपुट है कि नहीं। और इसके साथ इनपुट के साथ बंद होने के जब ये बंद होगा तो इनपुट के साथ कोई भी कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। क्लियर है? कि अगर 3 पिन वाला रहेगा तो कैसे हम इनपुट और आउटपुट जानेंगे? क्लियर है ना? ठीक है, ये हमारा डीप फ्रीजर का वायरिंग है। इसे हम लोग हाँ देखो, बल्ब को क्या चाहिए, इसको न्यूट्रल की सप्लाई चाहिए, भूल है ना। इस बल्ब को न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे दोनों बल्ब को। अब जब तक ये हमारा ठंडा होता रहेगा ना तब तक ये ग्रीन लाइट हमारी जलती रहेगी। क्यों? क्योंकि जो इसको फेस मिला है ना, ये जो आउट किया गया है उसी के पास से, उसी से कनेक्ट वाले पिन से इसको भी सप्लाई मिला है, ताकि जब तक ये चले तभी तक ये चले, उसके बाद बंद जाएगा। लेकिन ये जो रेड लाइट है ना ये बंद नहीं होगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट फेस और न्यूट्रल मिल गया है ना। क्लियर है?